गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने माँ जीवनदानी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज हम दिनांक 3 तारीख जून का महीना और 2023, 3 तारीख जून का महीना 2023 में आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपने राजस्थान बोर्ड से। क्या आरबीएसई बुक से 6, 7, 8, 9 और 10 इन 5 क्लासों का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 6 क्लास स्टार्ट करेंगे। रोज की 5 क्लासें लगेगी, 6, 7, 8, 9, 10। हो सके तो एक दिन में 3 क्लास तो कंफर्म ही है, 2 क्लासें लगेगी वो। ठीक है, कहने का मतलब 6 से अभी जैसे 6 का लेक्चर चल रहा है, 6 का चल रहा है, 7 का चलेगा, 8 का चलेगा। आज की तारीख में 6, 7, 8 का। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होता रहेगा, लेकिन थोड़ा क्या बता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लेक्चर एकदम एग्जैक्ट रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि 6, 7, 8, 9, 10 के आरबीसी बुक से थोड़ी जानकारी भी देंगे, बेसिक कंप्लीट करेंगे, उनके साथ साथ थोड़ा बुक भी सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, ऐसे तो मैंने अपना बेसिक नॉलेज पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। लगभग 70% या 80% तो अपने लेक्चर नंबर मतलब 12 लेक्चर डाल चुका हूँ मैं। यूट्यूब पर तो मैंने 7 या 8 डाल दिए, 3 का 5 बाकी है अभी। ठीक है, वो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे 6 क्लास का आरबीएसई बुक से आप अपना सॉल्यूशन करना चाहते हो, उससे पहले आप बेसिक नॉलेज कंप्लीट करें। जैसे आज अपने 6 क्लास में फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति की जानकारी, मतलब संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। संख्या के बारे में जानकारी दे चुका हूँ ऐसे, लेकिन थोड़ा इस लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो लगभग हमको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आज का लेक्चर पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपका फिर से तहे दिल से माँ जीवनदानी क्लासेस में आने पर हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, ऐसे तो कल बता चुका हूँ, और पहले इन क्लासों को देखने से पहले पिछले वाले जरूर 12 लेक्चर वो जरूर देंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे अपने चैप्टर है फर्स्ट, कौन सा? अपने 6 क्लास का है। लेक्चर नंबर लिख देता हूँ फर्स्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट 6 क्लास। ठीक है, आज की तारीख से 3/6/23। ठीक है, जैसे आज फर्स्ट चैप्टर है अपने संख्याओं के बारे में जानकारी, संख्याओं के बारे में जानकारी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय करवा देता हूँ, फिर थोड़ा लेक्चर में थोड़ा पूरा सारांश मतलब विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, इसमें संख्या पद्धति की जानकारी क्या है, जैसे वो नेचुरल संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय परिमेय संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वही है। और दूसरा स्थानीय मान, एक तो जैसे अंक पद्धति, स्थानीय मान और वास्तविक मान। ठीक है, और थोड़ा बेसिक नॉलेज। और इसमें अंक पद्धति में तो भारतीय अंक पद्धति, ऐसे तो सभी टीचर भारतीय अंक पद्धति कराते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डरने वाली जरूरत नहीं है। इसमें 3 ही है, भारतीय अंक पद्धति, स्थानीय मान, वास्तविक मान, बेसिक नॉलेज। जैसे पूर्ण संख्या में जैसे किसमें भाग जाता है, ऐसे तो मैं लेक्चर नंबर 2 में या 3, हाँ दूसरे नंबर है लेक्चर नंबर भाजकता का नियम, ऐसे थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप है ना एक बार उन क्लासों का रिवाइज देख लेना, फिर ये तो मैं देख रही हो आप, उससे पहले आप बेसिक नॉलेज पहले कंप्लीट कर ले। ठीक है, आपसे आज वैसे 1 महीने एंजॉय कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब थोड़ा लेक्चर की ओर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पहले है अंक, जैसे एक बात बताओ, जैसे हम बोलते 513, 265, 270, जैसे हम तो बोलते थे 513, 265, 270, ये इसे बोलते क्या, हम इन्हें अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं इन्हें? अंक बोलते हैं, अंक, अंक, इन्हें क्या बोलते हैं? अंक। अंक में क्या, किसी भी
किसी भी संख्या को लिखा जाता है उसे अंक कहा जाता है। अंक कहा जा, जैसे हम किसी से क्या लिखा है, अपने शॉर्टकट भाषा बोल रहा हूँ, क्या बोला, किसी भी संख्या को लिखा जाता है उसे अंक कहा जाता है। किसी भी संख्या का मतलब जैसे 513, ये 513 क्या है, अंक ही है। ऐसे हम बोलते हैं 513, हम वो भी बताएंगे, जैसे जैसे इसको क्या बोलते हैं 26,525, वो भी बताऊंगा। इसमें पूछते हैं वहां से, इसमें एलसीएम और एचसीएम, वो तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें वो एलसीएम एचसीएम और जोड़ लेना, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, और इसमें थोड़ा लेक्चर करा दूंगा, ठीक है। किसी भी संख्या को लिखा जाता है उसे अंक कहा जाता है। जैसे किसी भी संख्या को लिखा जाता है, जैसे इसमें क्या क्या होता है अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या है, किसी भी संख्या को लिखा जाता है उसे अंक कहा जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर अगला आता है टॉपिक संख्या। क्या होता है, संख्या। संख्या में क्या है, फिर अपना अगला टॉपिक है संख्या। संख्या क्या है, किसी भी संख्या को निरूपित, क्या है, संख्या को मतलब होता है किसी भी संख्या को निरूपित करने वाले अंकों को समूह कहा जाता है। अंकों को समूह कहा जाता है। जैसे जैसे क्या लिखा, संख्या में किसी भी संख्या को निरूपित करने वाले अंकों को समूह कहा जाता है। अंकों का समूह मतलब, अंकों का समूह क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है, कहने का मतलब। थोड़ा मेरे क्या, वैसे मैथ के लेक्चर होते हैं क्या, तो हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी ही रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छा अक्षरों में लिखाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, संख्या, किसी भी संख्या को निरूपित करने वाले अंकों को समूह संख्या कहलाता है। संयुक्त संख्या, जैसे जैसे मैंने बताया था ना अभी, जैसे ये क्या है, हाँ ऐसे तो इसे बोलते 26,520, क्या 26,520, ठीक 26,520 है। तो इसमें क्या है, अब इसके बारे में बता दिया मैंने, किसी भी संख्या को निरूपित करने वाले अंकों का समूह संख्या कहलाता है, ठीक है। 26,500, इसमें ज्यादा वाला कोई डरने वाला नहीं। इसमें क्या है, जैसे वास्तविक मान, जैसे इसमें बोलते हैं वास्तविक मान और स्थानीय मान। अगला टॉपिक है वास्तविक मान और स्थानीय मान। मतलब इसमें जैसे 26,520 है, इसमें वास्तविक मान स्थानीय मान ज्ञात करना बहुत आसान सवाल है। ऐसे स्थानीय मान के पहले थोड़ा, इससे पहले इंट्रोडक्शन कर देता मैंने। स्थानीय मान में वो अपने भारतीय अंक पद्धति में मैं एक बार करा चुका हूं, आप लेक्चर देख लेना। भारतीय अंक पद्धति में कहने का मतलब है, भारतीय अंक पद्धति जैसे मैंने बोला था, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 खरब, अरब, 1 खरब, 10 खरब, ऐसे मैंने 15 मैंने बता दिया, अंक तक बता दिया था। अधिकतर तो अपने लाख करोड़ तक रहते हैं, बाकी वैसे तो 15 है। वैसे अंक पद्धति में करा चुका, आप लेक्चर में देख लेना, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाना आसानी से, मतलब मैंने 1-1 घंटे के लेक्चर बनाना, ज्यादा नहीं बनाना। इसमें मैंने मैं बता चुका हूँ भारतीय अंक पद्धति में इकाई में क्या होता है 1 होता है, दाई में क्या होता है 10 होता है, सैकड़ा में 100 होता है, हजार में 4 जीरो होता है, ऐसे मैं बता चुका। जैसे इसमें क्या, इसमें वास्तविक मान पूछ लेते हैं, जैसे एक संख्या लेते थे 15,625, 15, जैसे इसमें पूछ लेते 6 का वास्तविक मान, क्या हुआ 6 का वास्तविक मान, 6 का वास्तविक मान मतलब एज इट इज 6 होगा, 6 का वास्तविक मान 6 होगा। अभी जैसे पूछ लेते हैं 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना, क्या करना है, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना। 6 का स्थानीय मान मतलब 6 का स्थानीय मतलब 6 के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या, 2 संख्या मतलब 0 होना चाहिए। अब बाद में पूछते हैं 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान मतलब एक संख्या पीछे वाली 1 है तो इधर 0 1 लगा देते, ठीक है। फिर क्या, 5 का स्थानीय मान मतलब कुछ है नहीं तो मतलब 0 1, वैसे तो एच टी रहेगा, ठीक है। ये इतना स्थानीय मान और वास्तविक मान में बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा वो अंक पद्धति के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय अंक पद्धति और
फिर क्या, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति। जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जैसे ये संख्या है 300, क्या है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये संख्या है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जैसे इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 36,52,514, क्या बोल सकते हैं इसको, 36,52,514, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या, अब इसमें अल्प विराम कैसे बोलते हैं, इसमें अल्प विराम और इसमें भी अल्प विराम जैसे बोलते हैं ना, अल्प विराम कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे इसको आप बताओ तो बैंक में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, यहाँ पर कॉमा लगा होता है ना ऐसे, इसी के बारे में थोड़ा जानकारी बता देता हूँ मैं थोड़ा बहुत। जैसे भारतीय अंक पद्धति अल्प विराम की ओर से दे, पहला तो होने दे 3 अंक के बाद में पॉइंट, फिर बाद में 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। और अंक इसमें अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति में क्या है, पहले में 3 है, क्या है, पहले में 3 है। हाँ, वापिस बोल रहा हूँ, भारतीय अंक पद्धति अल्प विराम में क्या है कि पहले 3 संख्या के बाद में कॉमा होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए, बाद में 2 संख्या के बाद में, 2 संख्या के बाद में। जैसे एक संख्या और लिखता हूं मैं, पहले मैंने क्या किया, भारतीय अंक पद्धति में क्या 3 अंक के बाद 2 संख्या के बाद अल्प विराम। और अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति अल्प विराम में क्या है, पहले 3 संख्या के बाद में कोमा, वापिस 3 संख्या के बाद में कोमा, तो इसमें 3 संख्या के साथ में चलेगा। और भारतीय अंक पद्धति में क्या, पहले 3 अंक का होना चाहिए और बाद में 2 अंक का होना चाहिए। और इसमें अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति में क्या है, पहले 3 में होना चाहिए, फिर 2 में 2, 2 में 2 नहीं होगा, इसमें 3 में 3 ही होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, 3 अंक अंतरराष्ट्रीय अंक, 3 वापिस इधर 3, जब इतनी तो 3 में लगेगा। ऐसा नहीं कि आप यहां से 3 कर दे, पीछे से 3 होता है, बाई से दाई होने का, दाई से बाई और होता है अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति में। और भारतीय अंक पद्धति में अल्प विराम में क्या है, बाई से दाई और दाई से बाई को लेकर 3, फिर बाद में 2, ठीक है। अब इसमें भारतीय अंक पद्धति और इसमें जैसे बोल देता हूं, इसमें अगला टॉपिक आता है पूर्ववर्ती और पूर्णवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या। और पूर्णवर्ती मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या। पहले वाली संख्या जैसे मैं बोलता हूँ 89 के बाद में कौन सी संख्या होती है, 90। इसमें पूछते पूर्णवर्ती, जैसे इसमें एग्जांपल देता हूँ, क्या 100 से पूर्णवर्ती वाली संख्या कौन सी होगी। 2 से पूर्णवर्ती मतलब 2 से पहले पूर्णवर्ती कौन सी संख्या होगी, 2 से पहले क्या होती है, 1 होती है। इसमें बोल देता हूँ 100 के बाद पूर्ववर्ती होने वाली संख्या मतलब बाद वाली संख्या कौन सी है, 100 के बाद कौन सी संख्या होती है, 1 होती है, 101 हो गया, ठीक है। बाद वाली संख्या 89 से 90 हो गया। पूर्णवर्ती मतलब पहले वाली संख्या, जैसे 100 है तो 100 से पिछली वाली संख्या कौन सी होती है, 99। एक वापिस समझा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ कि 10 से पूर्ववर्ती वाली संख्या बताइए। 10 से पूर्ववर्ती वाली संख्या मतलब बाद वाली संख्या, 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 11, 10 के बाद में 11। यही है प्रश्नावली 1.1 में, मतलब क्लास 6 में है ना, यही संख्या के बारे में जानकारी दी है, बाकी और कुछ नहीं। जितना आप सोच रहे, बहुत आसान टॉपिक है, मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना समझे क्लास को, ठीक है। 10 से पूर्ववर्ती वाली संख्या कौन सी, 10 के बाद वाली संख्या कौन सी आती है, 11। और इसमें पूछ लेता हूं मैं, जैसे 50 के पूर्णवर्ती वाली संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो पूर्णवर्ती मतलब 50 के पहले वाली संख्या कौन सी होती है, 50 से पहले वाली संख्या होती है 49, ठीक है, यही है। फिर अगला टॉपिक आता है अपने, थोड़ा सा लिख लो, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट। हाँ,
ये थोड़ा मैंने फटाफट 2 मिनट स्टॉप करके लिख लिया था, जोर तो नहीं बोलूँगा, जो है सामने बोलूँगा, इसलिए लिखा कि मैं जैसे लिखूँगा फिर मेरा थोड़ा ध्यान पीछे जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा 2 मिनट का वीडियो स्टॉप करके फटाफट लिख लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे छापा मार रहा हूँ, छापा तो नहीं मारो, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पहले किसको किस तरीके से क्या कराना है। ठीक है, मेरे नोट्स भी बनाए हुए, नोट्स के हिसाब से मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा गिनते हुए जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, आर मतलब सम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी बता देंगे। ठीक है, इसमें क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती के उपयोग में ली जाने वाली संख्या। गिनती के उपयोग में ली जाने वाली कौन सी संख्या, कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्राकृतिक संख्या गिनती में लिखने वाली, मतलब प्राकृतिक संख्या गिनती के उपयोग में ले जाने वाली संख्या कहाँ तक, 9 तक नहीं, सॉरी, थोड़ा अनंत तक। ठीक है, क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या है, गिनती के उपयोग में ली जाने वाली संख्या, मतलब नेचुरल संख्या। ठीक है, नेचुरल संख्या मतलब गिनती के उपयोग में ली जाने वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्फिनिटी, मतलब इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती है, अनंत तक, इसका इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत तक। कहा तो होता है अनंत तक, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। फिर अगला क्या है, सम संख्या, क्या है सम संख्या। सम संख्या क्या है, ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित मतलब 2 4 6 8 10 12, मतलब इन्फिनिटी। आए समझ में, देखो मैं वापस बोल देता हूँ, प्राकृतिक संख्या जिनकी गिनती के उपयोग में ले जाने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। सम संख्या मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से विभाजित, मतलब 2 से भाग, 2 में देखो 2 का भाग जाता है, खुद का भी स्वयं का जाता है, 4 का देखो स्वयं में भी जाता है, 2 का भी जाता है, 6 में देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, खुद का स्वयं का भी जाता है। ठीक है, फिर क्या है अपने अगला टॉपिक है मतलब विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से विभाजित नहीं हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है, विषम संख्या मतलब ऐसी प्राकृतिक जिसमें 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 1 में 1 का भाग जाता है, 3 में 2 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 का जाएगा नहीं जाएगा, 2 9 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है पूर्णांक संख्या, मतलब जिसमें दोनों धनात्मक और ऋणात्मक से बनने वाली पूर्णांक संख्या होती है। क्या लिखा वापस देखो, पूर्णांक संख्या में क्या है, धनात्मक ऋणात्मक से बनने वाली संख्या पूर्णांक होती है। धनात्मक ऋणात्मक से जैसे माइनस इंफिनिटी, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें क्या धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें क्या पूर्णांक संख्या में 3 पद होते हैं, पूर्णांक संख्या में 3 भाग होते हैं, एक तो होता है धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक और एक होता है उदासीन। इसमें 3 भाग होते हैं, पूर्णांक संख्या में धनात्मक सभी संख्या क्या हो धनात्मक हो, ऋणात्मक क्या सभी संख्या ऋणात्मक हो, उदासीन क्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो लेकिन उसका कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। उदासीन का मतलब ये होता है, जैसे साइंस में केमिस्ट्री में टॉपिक होता है, उदासीन मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसमें यह है कि मतलब धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो लेकिन उसका कोई प्रभाव ना पड़ा हो, ठीक है। फिर है अपना अगला पूर्ण संख्या जिस संख्या में 0 को शामिल किया जाए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या लिखा हुआ है पूर्ण संख्या मतलब जिस प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें पूछ लेते हैं कि सबसे पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। ऐसे पूछते तो नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है बाध्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें स्वयं और 2 से विभाजित मतलब 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। क्या है बाध्य संख्या में क्या बोल रहे हैं, बाध्य संख्या में क्या है, जैसे
किसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम गिनती अन्य संख्या का भाग जाता हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। कहने का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो अच्छी बात है, समझा देता मैं समझा देता। ठीक है, क्या है? इसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किन अन्य संख्या का भाग जाता हो। 4 स्वयं का भी जाता है, इसमें अन्य संख्या का भाग जाता है नहीं जाता है। 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 12 का जाता है, 14 का जाता है, 15 का देखो खुद का जाता है, 15 का एकम 15, 5 का में भी जाता है, 3 का में भी जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? अभाज्य संख्या नहीं हो, मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और अभाज्य नहीं होने का मतलब ये एजीटीज लेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा अन्य संख्या का भाग जाता हो, इधर होगा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। क्या बोल रहा हूँ? वापस बोल रहा हूँ, अभाज्य संख्या में क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ वाला 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2, 2। ठीक है, इसमें क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या है? क्या है? अन्य संख्या का भाग भी नहीं जाता, भाग जाता भी हो नहीं भी हो, 2 में खुद का जाता है, 3 में खुद का जाता है, 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 11 का जाता है, 13 में क्या है? किसी का भी नहीं जाता है ना, सिवाय एक का जाता है, ओनली फॉर 13 का। 13 का अलावा किसी और का जाता है नहीं जाता। जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, 17 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, और इसका खुद का भाग जाता है। क्या इसमें लिखा हुआ क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। इसमें क्या? अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, खुद का भी जाता है और अन्य संख्या भी नहीं जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? सहभाज्य संख्या, कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसा समूह एक होना चाहिए। क्या कहा मैंने? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसा समूह, जैसे 5, 7, 2, 1। ठीक है, सहभाज्य मतलब कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसा एक समूह। 2 भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब 5 भी ऐसे भाज्य, 2, 7 भी है। अभाज्य संख्या मैंने बताया भी इधर देखो, अभाज्य संख्या ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 5 है, 1 7 है, 2 भी है और 1। इसमें क्या ऐसा समूह एक ही हो, एक समूह मतलब एक ही समूह 5 7 और 2 11। ठीक है, फिर अगला क्या? परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसमें p बटा q के रूप में लिखा जाता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वही होती है जिसमें ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है लेकिन उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे p बटा q का मान, जैसे परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या कौन सी होती है? 2 बटा 4, 3 बटा 7, 8 बटा 4। मतलब एग्जाम्पल के 3 बता रहा हूँ। क्या लिखा है? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें 2 में 4 का भाग दोगे तो 1 बटा 2, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 में 7 का भाग जाता है नहीं, वैसे भी 0 नहीं हो रहा। 8 में 11 का भाग नहीं जाता, वैसे भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अगला क्या? अपरिमेय संख्या, न लिखा जाता हो, रूट के अंदर लिखा जाता हो और हल्का कोई वर्गमूल हो। इसमें क्या लिखा है? न लिखा जाता मतलब इसके आगे थोड़ा ये कड़ी जोड़ना, इसके आगे मतलब क्या लिखना? क्या लिखा है इसमें? परिमेय में क्या है? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? अपरिमेय संख्या जिसमें क्या न लिखा जाता हो। अपरिमेय संख्या का मतलब आगे ये कड़ी जोड़ना है, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में न लिखा जाता हो। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जाता हो लेकिन रूट के अंदर लिखा जाता है, रूट के अंदर लिखा जाता है लेकिन और उसका कोई वर्गमूल न हो। जैसे अपरिमेय का बता रहा हूं, रूट 13, रूट 13 एक बात बताओ, रूट 13 में ये वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, ऐसे कोई भी समझ लेना, आप 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या लिखा है? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में न लिखा जाता, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, रूट के अंदर लिखा जाता है और उसका कोई वर्गमूल हो। इसे 13 का वर्गमूल होता है क्या? कहाँ होता है 13 का वर्ग? ऐसे 5 का स्क्वायर होता है कितना? 25 होता है।
13 का वर्गमूल थोड़ी था 100, जैसे 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, ठीक है। ऐसा इसका 13 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता, ठीक है, ये बता रहा हूँ। फिर अपना अगला क्या है कि वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, परिमेय और अपरिमित। परिमेय संख्या कौन सी, देखो बता देता हूँ, ऐसी संख्या जो बटा p बटा q, जैसे 2/5, 3/5, ठीक है, √13, √15, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो। परिमेय कौन सा है, कौन सा जिसमें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, रूट के अंदर लिखा जाता है, माइनस में हो चाहे प्लस में, उसका कोई मैंने कहा नहीं, माइनस में हो सकता है प्लस में हो सकता है, लेकिन ये परिमेय ये अपरिमेय है, ठीक है। अब आगे समझ में, ठीक है। फिर क्या, अवास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक भी नहीं होता है, क्या है वह अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या मतलब -6, -5, -8, ठीक है। इसमें क्या अवास्तविक मतलब ये काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक नहीं होता, इसमें काल्पनिक संख्या है -6, काल्पनिक संख्या, इसमें -5 है, -8 है, ठीक है, ये काल्पनिक संख्या। लेकिन इसमें क्या है, इकाई दर्शाया, मतलब काल्पनिक अवास्तविक संख्या में ना काल्पनिक को वास्तविक रूप से इकाई में दर्शाया जाता है, काल्पनिक को वास्तविक रूप से इकाई में दर्शाया जाता है, ठीक है। आज का लेक्चर यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है, आपका दिन मंगलम हो, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी है, और बाकी जो पिछले क्लासों का लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, 12 लेक्चर है, तो जिसमें 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, 4 या 5 लेक्चर बाकी है। मैं अभी वो वाला विकास मैथ पॉइंट में मैं नहीं डालूंगा लेक्चर, माँ जीवनदानी क्लासेस में ही डालूंगा सारे लेक्चर, ठीक है। पहले बेसिक नॉलेज कंप्लीट करें, फिर अपने 6 क्लास आज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दी हूँ, ठीक है। बाकी इसमें 6.1 की प्रश्नावली कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 4 तारीख से। आपका दिन शुभ हो। माँ जीवनदानी क्लासेस में आपका वापस बोल देता हूँ, माँ जीवनदानी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, और जितना हो सके मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके क्लासों को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।